प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम व जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज ठाकुर जी की बताई गई एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ। एक वाणी, बहुत सुंदर वाणी है, तो उस तक आप सभी को एक बार फिर पहुँचाने जा रही हूँ। ठाकुर जी ने हमारे समाज की जो दुर्दशाएं हैं, वर्तमान समाज में जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का कहना नहीं मानते हैं, तो उसी संबंध में ठाकुर जी ने एक वाणी दी है, तो उस वाणी को आप सभी तक पहुंचाने जा रही हूँ। ठाकुर जी की वाणी है, बच्चों को सैकड़ों शिक्षा, सैकड़ों अनुशासन हम जो भी क्यों ना दें, किंतु उससे उनको उपयुक्त मनुष्य नहीं बनाया जाता। ठाकुर जी की वाणी है, बच्चों को सैकड़ों शिक्षा, सैकड़ों शासन में किसी प्रकार भी उपयुक्त मनुष्य नहीं बनाया जाता, संभव भी नहीं है यदि माँ उसके जीवन के मूल आधारों को उपयुक्त रूप से अटूट कर विन्यस्त न कर दे। यदि तुम अपने शिशु को मनुष्य बनाना चाहती हो तो उसके दोषों को उपयुक्त रूप से नियंत्रित करो। 5 से 10 वर्षों के बीच जैसा अपने शिशु को बनाओगी वही उसके सारे जीवन को नियंत्रित करेगा, निश्चय जानो। ये ठाकुर जी की वाणी है। अतः यदि हम चाहते हैं अपने शिशु को उपयुक्त मनुष्य हम बनाएं, हम अपने शिशु को 5 से 10 साल के अंदर शिक्षा व संस्कार देते रहें, ताकि उनके चरित्र में वो सब बातें आ सके जो प्रभु जी हमारे चाहते थे और प्रभु जी हमारे चाहते हैं। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। बच्चा जब 2-1 बात बोलना शुरू करता है तभी से उनमें शिक्षा व संस्कार हमें दे देना चाहिए, क्योंकि यही उनके पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। अतः इसीलिए ये शिक्षा व संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे नटखट होते हैं, बहुत भोले भी होते हैं, बहुत शैतानी भी करते हैं, मगर यदि उनको केवल दंड ही दिया जाए तो इससे प्रभु खुश नहीं होते हैं। देखिए ना, कान्हा भी बहुत अपनी माँ को, यशोदा माँ को तंग करते थे, मगर क्या यशोदा माँ उनको उस तरह से बहुत बड़ी सज़ा देती थी? नहीं देती थी। तो कभी कभी वो तो होता ही है, छोटी मोटी बात होती है कि माँ थोड़ा बहुत पीट देती है या थोड़ी बहुत जो है 2-4 बातें सुना देती है, तो उससे बच्चा जो है उतना नहीं बिगड़ता। परंतु ये जो प्रक्रिया है प्रतिदिन रोज़ रोज़ नहीं होना चाहिए, तो इससे भी बच्चे की जो मानसिकता है उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, श्री कृष्ण जी ने अपनी जो है लीलाओं के माध्यम उन्होंने देखा कि माँ यशोदा ने किस तरह से उनकी परवरिश की, सेवा की, उन्हें किस तरह से माँ यशोदा प्यार करती थी। तो प्रभु जी भी उसी तरह से हमें, हम सभी माताओं को ये बोलना चाहते हैं। अपनी जो लीलाओं के माध्यम से उन्होंने जो हमें दिखाया है, कई सारी बातें हम जान पाते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में भी। तो ठाकुर जी की भी बात वही है, उन्होंने भी अपनी माता मनमोहिनी देवी को भी थोड़ा बहुत तंग किया था, मगर उन्होंने अपनी मातृ भक्ति का जो परिचय अपने कर्मों के माध्यम से दिया है, वो उसकी कोई मिसाल हम दे नहीं सकते, अपने शब्दों के ज़रिए उसको हम बयान नहीं कर सकते। उनकी जो मातृभक्ति थी अटूट थी, अटूट श्रद्धा भक्ति उनमें थी। और ठीक कृष्ण जी की भी उनके जो है माता पिता के प्रति वो अनुरक्ति, वो भक्ति थी। रामचंद्र जी की भी उनके अपने माता पिता के लिए भक्ति थी। स्वयं अपने जीवन में आचरण करके प्रभु जी ने हमको दिखाया कि किस तरह से हमें आचरण करना चाहिए। एक माता को अपने बेटे के साथ, एक बेटे को अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दरअसल जो बच्चा जितना मातृ भक्ति होगा या पितृ भक्ति होगा, अपने माता पिता की भक्ति करेगा, उसके जीवन में आशीर्वाद भगवान भर भर के देते हैं।
आशीर्वाद की बरसात हो जाती है। और ये बच्चा अभी तो नहीं समझता, लेकिन जब वो बड़ा होता है तब उसको ये सब बात समझ में आती है कि सच में माता पिता की भक्ति करनी क्यों ज़रूरी होती है। हमारे बच्चों में पाश्चात्य की कोई भी चीज़ ना आए, कोई भी ऐसी गलत बात ना आए जो हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कृष्टि कल्चर है, ठाकुर जी की जो बातें हैं, भावधाराएं हैं, उनको नष्ट कर दे। हमारे बच्चों में वो अवगुण ना आए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक ठाकुर जी की बातों को उन तक पहुंचाना, अधिक से अधिक प्यार और बहुत अच्छी अच्छी बातों के ज़रिए उनको प्रभु तक पहुंचाना, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी और खुशहाल व्यतीत हो सके। वो अपने जीवन में स्वयं को संभाल सके, विभिन्न विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभल सके, और कहीं भी अपने मुंह के बल ना गिरे। अर्थात कहीं भी होता है ना, विषम परिस्थितियां जब आए इंसान के जीवन में तो वो मुंह के बल गिरता है, उसको कहते हैं। बहुत विषम परिस्थितियां उसके जीवन में जब आती है तो वो टूट के बिखर जाता है। तो इसीलिए ये कह रही हूँ, तो ये कहना चाहती हूँ कि ये सब परिस्थितियां अगर आए भी तो जो अगर प्रभु के शरण में रहते हैं तो उनके जीवन में कभी कोई संकट आए भी तो वो तर जाते हैं। प्रभु जी की बातों को अधिक से अधिक हम अपने जीवन में मान के चलें। प्रभु की बातों को मानते मानते यदि ये जीवन चला भी जाए तो भी बहुत कम है, और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, ये हम सभी को समझना चाहिए। कोई भी गलत आचरण, कोई भी अभक्तिपूर्ण स्थिति अपने जीवन में हम ना लाएं। इतनी संयमित तो हम रह ही सकते हैं। जो प्रभु को प्यार करते हैं किसी की निंदा नहीं कर सकते। जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के लिए ये समर्पण कि हमें स्ट्रिक्ट रहना है अपने प्रभु के प्रति, एक अपने आप को मन में ये भावना एकदम कस के अपने आप को पकड़ के रखना है कि प्रभु जी हमारे ये नहीं चाहते हैं तो हमें भी ये कार्य नहीं करना है। बस इस और अपने मन को ज़बरदस्ती लगाना है। फिर देखिएगा एक दिन मन ऐसा हो जाएगा कि इन्हीं बातों को ही मानना चाहेगा, गलत चीज़ों में उसका मन नहीं लगेगा, मन का मन नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। प्रभु जी आप सभी को अच्छा रखे, आनंदित रखे, सुखी रखे, शांति से रखे, और यूँ ही प्रभु भक्ति से हम सभी परिपूरित होकर रहें। यही प्रार्थना प्रभु जी से आज मैं करती हूँ। आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज ही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।